Hello students, very good morning to all of you, and today we are going to study about the chapter number 6 from your supplementary book. The name of the chapter is The Making of a Scientist. It is written by Robert W. Peterson. As we know that student, this is a very curious kind of story about a boy whose name was Richard H. E. Bright. So first of all, we should focus on the character of this particular story, this particular chapter. So let's see the screen one by one, everyone. The very first character is Richard H. E. Bright. He is a multi-talented genius and a great scientist. The second character is Richard H. E. Bright's mother, one who always inspired E. Bright to learn. The third character is Dr. Urquhart, professor of the University of Toronto, Canada. The fourth character is रिचर्ड एच वियरर, ए ब्राइट सोशल स्टडीज टीचर. जैसा कि स्टूडेंट हमको पता है कि ये जो स्टोरी है आपकी जो है कि आपकी बुक सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर नंबर 6 और जिसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और इसके राइटर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. इसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे नीचे जो है कि गिवन है, वन बाय वन देखते हैं. तो पहले कैरेक्टर है रिचर्ड एच ई ब्राइट, जो कि एक मल्टी टैलेंटेड जीनियस और ग्रेट साइंटिस्ट है. और दूसरी कैरेक्टर उसकी मदर है, जो कि हमेशा जो है कि उसको यानी ई ब्राइट को, रिचर्ड एच ई ब्राइट को हमेशा जो है कि इंस्पायर करती रहती हैं, जो कि उसकी मदर है. डॉक्टर अर्कहाउस्ट, प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा. डॉक्टर अर्कहाउस्ट जो है कि कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं. और जो है कि रिचर्ड एच ई ब्राइट के जो सोशल टीचर हैं रिचर्ड ए वियरर हैं. Okay students, let's see the summary of this particular chapter. The chapter The Making of a Scientist by Robert W. Peterson is about the development of a scientist Richard A. Bright, who brought a revolution in the field of science by his invention of theory on how cells work. बताया गया कि स्टूडेंट कि ये जो स्टोरी है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसको जो है कि राइट किया है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने, और ये जो है कि एक साइंटिस्ट रिचर्ड ई ब्राइट के जो है कि बारे में है. और ये जो है कि रिचर्ड ई ब्राइट जो है साइंस बाय हिज इन्वेंशन ऑफ थ्योरी हाउ सेल्स वर्क. बताया गया कि उन्होंने जो है कि किस तरीके से जो सेल्स होती हैं, किस तरीके से कोशिकाएं काम करती हैं, उसके सिद्धांत पे उन्होंने कुछ अपने इन्वेंशन जो है कि किए हैं, और उसी से संबंधित जो है कि ये पूरी स्टोरी है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज बोर्न इन नॉर्थ of Reading, Pennsylvania, where there was no any work for him except to collect the thing. बताया गया कि यहाँ पे रिचर्ड एच ई ब्राइट जो कि नॉर्थ ऑफ रीडिंग नॉर्थ में पैदा हुए थे, जो कि पेंसिल्वेनिया में पड़ता है. वेयर देयर वाज नो एनी वर्क फॉर हिम एक्सेप्ट टू कलेक्ट द थिंग. बताया गया कि उनको चीज़ों के जो है कि कलेक्शन के अतिरिक्त उनके पास कोई भी जो है कि कार्य नहीं होता था. कहने का मतलब एक प्रोबिंग काइंड ऑफ स्टूडेंट थे रिचर्ड एच ई ब्राइट. ही स्टार्टेड टू कलेक्ट बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. उन्होंने जो है कि अपनी अर्लियर लाइफ में ही जब जो है कि प्रोबिंग या क्यूरियस होने की वजह से वो जो है कि बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, रॉक्स को, फॉसिल्स को एंड कॉइन्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था. ही वॉज सो इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो हिज मदर मोटिवेटेड हिम अलॉट. बताया गया कि रिचर्ड एच ए ब्राइट जो है कि बहुत ही बुद्धिमान थे बचपन से ही, और हमेशा उसकी जो मदर थी हमेशा उनको मोटिवेट किया करती थी, हमेशा उनको इंस्पायर करती थी. ही कलेक्टेड 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, बट व्हेन ही बिगेन टू गेट बोर्ड हिज मदर गिफ्टेड हिम अ बुक. बताया गया कि जब जो है कि हियर रिचर्ड एच ई ब्राइट ने जो है कि बटरफ्लाइज की 25 स्पीसीज को उन्होंने कलेक्ट कर लिया था, और उसके बाद वो जो है कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उबन महसूस कर रहे थे. तो देन आफ्टर हिज मदर गिफ्टेड हिम अ बुक. तो उसके बाद उनकी मम्मा ने जो है कि उनको जो है कि गिफ्ट में एक बुक देती है. द बुक का नाम होता है, द नेम ऑफ द बुक इज द ट्रेवल ऑफ अ मोनार्क, रिटन बाई डॉक्टर अर्कहार्ट. बताया गया कि उनकी मदर जो है कि द ट्रेवल ऑफ अ मोनार्क नाम की एक बुक जो है कि उनको प्रेजेंट करती हैं, गिफ्ट में देती हैं, जिस बुक को जो है कि राइट किया था डॉक्टर अर्कहाउस. हालांकि डॉक्टर अर्कहाउस के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं.
इन विच द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज टू सेंट्रल अमेरिका वॉज एक्सप्लेन। जिस बुक में जो है कि बताया गया है क्या, माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज का माइग्रेशन किस कंट्री के लिए, सेंट्रल अमेरिका के लिए जो है कि उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल से दिया गया है। इन द बुक the writer had suggested to take few butterflies as research and find the butterflies again after few days। इस बुक में ये बताया गया है कि किस तरीके से बटरफ्लाई पर रिसर्च करने के बाद जो है कि उस पर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। एब्राइट फाउंड ओनली 2 बटरफ्लाइज अमंग ऑल आफ्टर फ्यू डेज। और बताया गया कि जब रिसर्च जो है करने के बाद रिचर्ड एच एब्राइट ने जो है कि कुछ दिनों के बाद देखा कि कुछ ही बटरफ्लाइज जो है कि शेष बची थी। आफ्टर दैट ही पार्टिसिपेटेड इन अ कंट्री साइंस फेयर बट लॉस्ट द कंपटीशन। इसके बाद इन तमाम रिसर्च करने के बाद उन्होंने जो है कि कंट्री साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और उस पार्टिसिपेशन में जो है कि वो कंपटीशन में जो है कि हार गए। कहने का मतलब वो कंपटीशन हाथ से उनके निकल गया। देन ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द वायरल डिजीज दैट किल्ड मोनार्क कैटरपिलर्स एंड फाउंड दैट द डिजीज वाज कैरिड बाय बीटल्स। इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि रिचर्ड एच एब्राइट ने जो है कि अपना एक्सपेरिमेंट वायरल डिजीज पे जो है कि शुरू किया और जो है कि किस तरीके से वायरल डिजीज मोनार्क कैटरपिलर को मार देती है एंड फाउंड दैट डिजीज वाज कैरिड बाय बीटल्स। और वो जो है कि डिजीज किस तरीके से बीटल के द्वारा कैरी जो है कि बीटल के द्वारा वो जो है कि पूरी तरीके से फैलती है, इसके बारे में वो जो है कि रिसर्च करना सोच। He won the prize in this experiment. After that, he started experiment on the theory how the viceroy butterflies copied monarch and became less likely to be eaten by the birds. और देन आफ्टर क्या होता है कि जब इस तरीके से उनका एक्सपेरिमेंट जो है कि सक्सेसफुल होता है तो उनको इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको जो है कि प्राइज मिलता है, यानी एक प्राइज को वो जो है कि जीत लेते हैं। और उसके बाद जो है कि उन्होंने अपनी जो है कि नए एक्सपेरिमेंट को, नए प्रयोग को जो है कि दूसरी थियरी पर शुरू किया कि हाउ द वायसराय बटरफ्लाइज कॉपीड द मोनार्क। किस तरीके से जो है कि वायसराय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है एंड बिकेम लेस लाइकली टू बी ईटन बाय द बर्ड्स। और जो है कि किस तरीके से उसको कम मात्रा में जो है कि बर्ड्स के द्वारा उसको खाया जाता है। After that he started experiment an unknown insect hormone which led his theory on the title of cell। उसके बाद उन्होंने जो है कि दूसरा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया एक अननोन इंसेक्ट पर, एक अजनबी जो है कि कीट पतंगों के हार्मोन के ऊपर, विच लेड हिज थियरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल। जो कि उनका जो सिद्धांत होता है कि किस तरीके से किसी भी जीव की जो कोशिकाएं होती हैं उसके सिद्धांत पर उन्होंने अपना जो है कि रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना जो है कि प्रोसीड किया, आगे बढ़ाया। ही बिल्ट ए न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेड अबाउट द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ही बिल्ट ए न्यू इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने नए इंस्ट्रूमेंट को बिल्डअप किया, एक्सपेरिमेंट्स को बिल्डअप किया एंड अबाउट द पर्पज ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो है कि 12 छोटे छोटे जो है कि गोल्ड स्पॉट्स पड़े होते हैं, और इसके उद्देश्य से जो है कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है कि जारी रखा। एंड देन आफ्टर he got the first prize for this experiment and got a chance to continue his studies in Harvard Medical School। बताया गया कि उसके बाद उनको जो है कि इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल होने के बाद फर्स्ट प्राइज मिलता है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में वो अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकें। एब्राइट गॉट एन आइडिया बाय लुकिंग द हार्मोन बाय द एक्सरे फोटो। और एब्राइट को जो है कि एक आइडिया मिल जाता है एक्सरे फोटो के जो है कि माध्यम से, किस तरीके से जो है कि उस हार्मोन वाली आइडिया को वो जो है कि नोटिस करते हैं। एंड देन आफ्टर ही फाउंड द डीएनए वाज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। और उसके बाद उनको पता चलता है कि जिस तरीके से जो सेल की जो न्यूक्लियस होती है उसमें किस तरीके से जो है कि डीएनए एज ए वाज द सब्सटेंस उसमें पाया जो है कि उन्होंने, और जो कि पता है कि हमको कि ये डीएनए जो है कि हेरिडिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक। एंड ड्यूरिंग दिस थियरी ही आल्सो फाउंड द थियरी अबाउट सेल लाइफ। और बताया गया कि इस तरीके के जो है कि सिद्धांत को जो है कि रिसर्च या जो है कि डेवलप करने के बाद उन्होंने पाया कि जो है कि सेल लाइफ के बारे में, यानी कोशिका जीवन के बारे में जो सिद्धांत उन्होंने दिया था
he had been interested in science since he first began to collect the butterfly। हालांकि उनको पहले से ही था कि वो जो बालक था यानी रिचर्ड एच एब्राइट शुरू से ही साइंस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखता था। और बताया गया देन आफ्टर उन्होंने जो है कि अगली जो उसकी रुचि थी कि ढेर सारे जो है कि बटरफ्लाइज का कलेक्शन करना कंटिन्यू रखा एंड नो टाइम फॉर हिम फॉर अदर इंटरेस्ट। कहने का मतलब साइंस में रुचि होने के बाद अगर दूसरी कोई रुचि थी तो जो है कि बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना या डिफरेंट डिफरेंट जो है कि चीज़ों को कलेक्ट करना जो उनके रिसर्चेज में काफ़ी जो है कि हेल्पफुल हो पाए। एंड देन आफ्टर एब्राइट है आल्सो बिकेम अ पब्लिक स्पीकर, चैंपियन डिबेटर एंड गुड कैनोइस्ट एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर। बताया गया कि साइंस के फील्ड में या फिर कुछ चीज़ों के कलेक्शन के अतिरिक्त जो है कि रिचर्ड एच एब्राइट के पास बिल्कुल समय नहीं होता था और इस तरीके से अपनी जो है कि हार्ड वर्क करने के पर्पज़ से उन्होंने अपनी लाइफ में एक ज़बरदस्त अचीवमेंट को भी अचीव किया था। बताया गया कि वो एक पब्लिक स्पीकर के तौर पे भी काम करते थे, चैंपियन डिबेटर भी थे, अ गुड कैनोइस्ट एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। ही मेड एन एग्जाम्पल दैट हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस अटेम्प्ट कुड ओपन द डोर ऑफ सक्सेस फॉर एनीवन। उन्होंने लोगों को जो है कि एक मिसाल, एक दृष्टांत पेश किया कि हार्ड वर्क एट द कंटिन्यूअस अटेम्प्ट, पेंस टेकिंग कह सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका जो कठिन परिश्रम है और लगातार जो प्रयास है वो किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता का दरवाज़ा खोलने का काम कर सकता है। तो आई थिंक इट्स एनफ टुडे स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो थैंक्स टू ऑल।